अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यूनिवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे CS 301 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने पेपर में MCQs को बहुत आज की इस अच्छे वीडियो तरीके में से मैं आपके अटेम्प्ट कर तमाम सकेंगे। कंसेप्ट क्लियर जिन कर बच्चों की दूंगी। आज की बिल्कुल वीडियो भी थोड़ी सी तैयारी नहीं लेंथी है हो वो ये जाएगी, वीडियो ज़रूर लेकिन आपके देखें। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। MCQs यही रिपीट होते हैं ज़्यादातर। क्या होता है कि या तो बिल्कुल ही सेम स्टेटमेंट दे देता है या फिर स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके दे देता है, होते यही MCQs हैं। तो यहाँ पर मैं मास की और वकार की फ़ाइल यूज़ कर रही हूँ और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनका कंसेप्ट ध्यान से समझना है। तो शुरू करते हैं अपने MCQs को, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला MCQs है अ क्वी वेयर द डी क्वी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन पीपो इज कॉल्ड प्रियोरिटी की। कि क्वी में एक डेट, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, क्वी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो जो कि फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का स्टैंड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अ क्वी वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन पीपो इज कॉल्ड अ प्रियोरिटी की। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इसमें ये कह रहा है कि जब क्वी में डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड नहीं करता फीफो पर तो उसको हम प्रियोरिटी की कहते हैं। तो जी बिल्कुल, हम उसको प्रियोरिटी की कहते हैं। नेक्स्ट जो MCQs है वो है द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ऑफ 2 GB एंड द हार्ड डिस्क इज़ ऑफ 1 GB कैपेसिटी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी शुड। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास 2 GB का डेटा है और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो 1 GB की है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? चार ऑप्शन दिए हैं: यूज़ बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स, इंक्रीज द हार्ड डिस्क स्पेस, यूज़ बेटर एल्गोरिथम, यूज़ एज मच डेटा एज वी कैन स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज दी हार्ड डिस्क स्पेस। मीन कि हमारा डेटा ज़्यादा है लेकिन हार्ड डिस्क कम है, तो हम लोग जाहिर सी बात है उस हार्ड डिस्क की स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे। तो हम लोग 4 GB की हार्ड डिस्क लेंगे, 8 की, 12 की, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क की स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे। जो थर्ड MCQs है वो है कंसीडर द फंक्शन एक्स एज अंडर इंट एक्स इंट एंड वैल्यू। मीन कि वो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने एक फंक्शन एक्स को कंसीडर कर लेना है और आपने एक इंट एक्स लेना है। इंट कहते हैं डेटा, किसी इंटीजर डेटा टाइप को। एक्स हमने एक वेरिएबल लिया है। इंट एंड का वेरिएबल जहाँ भी यूज़ होता है ना, एंड हमेशा रेफरेंस वर्ड को, मतलब रेफरेंस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली मेमोरी एड्रेस को रेफर करता है। इसका वो क्या कह रहा है कि इंट एंड वैल्यू। आगे उसने क्या किया, रिटर्न वैल्यू, कि यहाँ पे उसने वैल्यू ली है और यहाँ पे उसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया। नाउ ए एंड बी आर इंटीजर्स इन अ कॉलिंग फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉल टू अबव फंक्शन एक्स। तो इसमें से कौन सा वैलिड है आपने ये बताना है। तो सबसे पहला जो है ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी, ये हो सकता है। देखिए, तो थर्ड वन है वो है ए इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक बी। देखिए, हम स्टेरिक नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो होता है ना स्टेरिक, जहाँ पर स्टेरिक आ जाए या स्टार का फंक्शन आ जाए वहाँ पे हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे हम पॉइंटर की बात कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉइंटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली एड्रेस की, मेमोरी एड्रेस की बात कर, रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐड आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये वाला, जहाँ पे ये एंड का ऑप्शन आएगा, ये वाला। नेक्स्ट MCQ जो है MCQ नंबर 4। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथोडोलॉजी अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन। तो जी ये भी बिल्कुल ट्रू है कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट के कॉपी का जो ऑब्जेक्ट होता है इस पास टू द कॉल्ड फंक्शन के, क्या वो पास ऑब्जेक्ट को पास करता है कॉल फंक्शन में। तो जी बिल्कुल, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एग्जांपल, हमारे पास एक वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 2। तो देखिए, अब इसने x के अंदर हमने 2 को किया, हम लोगों ने x के अंदर 2 वैल्यू ली, तो ये इसको कॉल करेगा, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉपी होगा ना, आंसर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, MCQ नंबर 5, वो है द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज़ आ। कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफिकल डेटा स्ट्रक्चर है, या डेटा स्ट्रक्चर लाइक कोई है। तो ये आप सबको पता होगा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमेशा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्विज, स्टैक, ये सब कुछ जो होता है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि ट्री जो होता है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। MCQs नंबर जो 6 है वो है व्हेन शुड, कि हम लोग कब यूज़ करते हैं अ कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर।
तो इसका एमसीक्यू नंबर जो बी है वो करेक्ट है। वन एवर द पैरामीटर हैज़ ह्यूज साइज, जब पैरामीटर का बहुत बड़ा साइज़ हो। द फंक्शन चेंजेस द पैरामीटर विद इन इट्स बॉडी, तो जो द फंक्शन होता है वो पैरामीटर को अपने अंदर चेंज कर लेता है बॉडी के अंदर। एंड जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, एंड यू डू नॉट वांट दीज चेंजेस टू अल्टर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। Next MCQ is question number 7. Here is the start of a C++ class declaration. Class for public void x for f, void y constant for f, void z for f constant. Which of the three members function can alter the private member variable of the four object that activate the function? तो यहाँ पे correct option number D है. Two of the function can alter the private member variable of the object that activates the function. नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल अ फंक्शन में टेक? कि एक फंक्शन की रिकर्सिव कॉल की मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है, 1, 2, n, या देयर इज़ नो फिक्स्ड मैक्सिमम? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, देयर इज़ नो फिक्स्ड मैक्सिमम. नेक्स्ट MCQ 9 है. सपोज n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन द मैक्सिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सच ऑपरेशन आर. तो ये एक फार्मूला है जो कि आपको याद करना है कि सपोज करें कि n नंबर है, n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, कि अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के n नंबर्स हैं सपोज कर लें, देन मैक्सिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सर्च ऑपरेशन. तो मैक्सिमम स्टेप्स कितने मैक्सिमम स्टेप्स रिक्वायर होंगे फॉर सर्च ऑपरेशन के लिए? तो वो log 2 ब्रैकेट n+1 इंटू -1. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. MCQ नंबर 10 है. इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक क्लास वेयर डज द पुश मेंबर फंक्शन प्लेसेस द न्यू एंट्री ऑन द लिंक लिस्ट? स्टैक क्लास में आपने पुश किया मेंबर को, वो ये कह रहे हैं कि इन द लिंक लिस्ट में आपने स्टैक क्लास को पुश किया मेंबर को. अगर आपको याद होगा ना तो आपने पीछे स्टैक के 3 फंक्शन पढ़े थे, पुश, पॉप और टॉप. पुश में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते थे, पॉप में हम लोग वैल्यू को रिट्राइव करते थे, रिमूव करते थे, निकालते थे वैल्यू को, और टॉप में हम लोग ये टॉप जो था वो फर्स्ट वैल्यू को शो करता था. तो यहाँ कह रहे हैं इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक क्लास के जो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वेयर डज द पुश मेंबर फंक्शन प्लेस द न्यू एंट्री, के पुश मेंबर फंक्शन न्यू एंट्री को कहाँ पे प्लेस करता है? वो एट द हेड करता है. देखिए ना, स्टैक में हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये एट द हेड होगा. और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है MCQ नंबर 11. सपोज वी हैव अ सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वी क्लास with 10 items in the queue stored data 2 through the data 11. The capacity is 42. The array has been declared to be the size of 42. Where does the push member function place the new entry in the array? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेटा 12 होगा. MCQ नंबर 12 है. द एक्सप्रेशन AB + C स्टेरिक इज कॉल्ड. आप लोगों को याद होगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा पोस्ट फिक्स और इनफिक्स और प्री फिक्स का कंसेप्ट. अगर नहीं पता तो आपको बता देती हूँ. अगर तो A × B + C ये आ जाता है, तो ये आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है. इनफिक्स मतलब इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड के दरमियान में है, तो ये इनफिक्स है. और अगर अब हम देखें प्री फिक्स क्या होता है, तो प्री फिक्स में क्या होता है कि ये क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड से पीछे होते हैं. तो ये हो गया प्री फिक्स. अगर अब हम लोग देखें पोस्ट फिक्स, तो वो क्या होता है? पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि AB + C और मीन प्लस आ जाए, माइनस जो भी आ जाए, मतलब क्या कि जब 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे आ जाए शुरू में तो वो होता है पोस्ट फिक्स. इसका आपको आसान सी चीज़ याद रखें, जब भी 2 ऑपरेंड्स यानी AB, AC, AD कुछ भी 2 ऑपरेंड स्टार में इकट्ठे आ जाएं तो इसका मतलब होता है वो है पोस्ट फिक्स. तो यहाँ पे लिखा है दी एक्सप्रेशन AB + C स्टेरिक इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स. यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स शुरू में आ गए हैं, इनके पीछे कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ हुआ, प्लस माइनस स्टेरिक डिवाइड कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट जो MCQ है क्वेश्चन नंबर 13.
Dash is a binary tree where every node has a value. Every node's left subtree contains only value less than or equal to the node's value, and every node's right subtree contain only values that are greater than or equal. तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है. ये बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन है. नेक्स्ट MCQ नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, कि इसमें से बताएं. ये उन्होंने बाइनरी सर्च ट्री आपको दे दी है डायग्राम बना के. इफ़ अ नोड ए इन द बाइनरी सर्च ट्री इज़ डिलीटेड, कि अगर हम लोग इसमें जो ए नोड है ये वाला, ये वो कह रहे हैं कि जो आपको इसके अंदर बाइनरी नोड ये वाला शो हो रहा है, कि अगर हम लोग ये इन द बाइनरी सर्च ट्री में से अगर हम लोग ये ए नोड डिलीट कर दें, विच टू नोड्स आर कैंडिडेट्स टू टेक इट्स प्लेस, या फिर बताएं कि अगर हम लोग ए डिलीट करेंगे तो कौन से ऐसे दो नोड्स होंगे जो इसकी जगह ले लेंगे. तो वो कौन से कैंडिडेट होंगे जो इनकी जगह ले लेंगे, तो वो है L एंड M. हमेशा जो रूट नोड होता है ना, फर्स्ट पे जो नोड होता है, जब हम उसको डिलीट करते हैं ना, हमेशा लास्ट वाला जो नोड होता है ना वो उसकी जगह ले लेता है. मतलब ये जो लास्ट में ना L एंड M, ये इसकी जगह ले लेंगे. नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 16. वी असेस एलिमेंट्स इन अ AVL ट्री इन, कि हम लोग AVL ट्री में जो एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे असेस करते हैं. नेक्स्ट MCQs नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 है, वी असेस एलिमेंट इन AVL ट्री, कि हम AVL ट्री में एलिमेंट्स को किस तरीके से असेस करते हैं. लीनियर वे से करते हैं, नॉन लीनियर वे से करते हैं, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. मैंने आपको पीछे बताया था कि AVL ट्री हमेशा नॉन लीनियर होती है. स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ जो होता है ये लीनियर वे में होते हैं, ये लीनियर फॉर्म में होते हैं, जबकि जो AVL ट्री होती है यानी ट्री जो होती है ये नॉन लीनियर वे में होती है, नॉन लीनियर फॉर्म में होती है. ये आपको मैं दिखाती हूँ. देखें, ये समझे आप, एक ट्री है, ये एक नॉन लीनियर फॉर्म में है, देखिए ना, नॉन लीनियर. और जो होती है ना स्टैक, ये देखें, ये होती है स्टैक, मतलब एक लीनियर फॉर्म में जा रही है. ये क्वी होगी, ये भी एक लीनियर फॉर्म में है. तो ये फ़र्क होता है ट्री में, स्टैक में और क्वी में, कि ट्री जो होती है नॉन लीनियर फॉर्म होती है, बाकी जो होती हैं वो स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ होती है लीनियर फॉर्म में होती हैं. नेक्स्ट MCQs नंबर 17. AVL ट्री इज़, फिर से वही MCQs रिपीट हो गया. AVL ट्री इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. AVL ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि बाकी सब क्वीज, टैग, ये सब कुछ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कि इन सब में से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, वो है इन लिंक लिस्ट द एलिमेंट्स आर नेसेसरली टू बी कॉन्टीजियस, कि इन लिंक लिस्ट में ये ज़रूरी है ये कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ चलते रहें. तो ये जो चीज़ है वो गलत है, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता. एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. ये आप लोगों ने बना ली एक लिंक लिस्ट, ठीक हो गया. उसमें आप लोग एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3. अब ज़रूरी तो नहीं है ना ये आगे चलती जाएगी, कहीं पे तो जाके ये रुकेगी ना. तो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलती जाए. तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पे हमारे पास गलत हो गई. उसके बाद जो सेकंड है वो है, इन द लिंक लिस्ट द एलिमेंट्स में लोकेट अ फॉर पोजीशन इन द मेमोरी. तो ये बिल्कुल ठीक है, लिंक लिस्ट में ऐसे ही होता है. जो लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं वो दूर भी पड़े होते हैं. तो जैसे कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये एग्जांपल लिंक लिस्ट हमने बना ली. इसमें देखें, एक एलिमेंट यहाँ पड़ा होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, तो मतलब दूर दूर पड़े होंगे. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है, इन लिंक लिस्ट ईच एलिमेंट हैज़ द नेक्स्ट टू इट. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. और फोर्थ वन है, इन एन एरे द एलिमेंट्स आर कॉन्टीजियस. हाँ ये ठीक है कि एरे जो होते हैं ना उसमें होता है इन एन एरे, कि एरे में द एलिमेंट्स आर कॉन्टीजियस, एलिमेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ चलते हैं. MCQs है, ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस ऑपरेंड. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटर होते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, वो प्रीवियस कितने ऑपरेंड्स को रेफ़र करता है, 1 2 3 या 4. तो वो 2 को करता है.
पोस्ट फिक्स में आप मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट फिक्स वो एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें टू अपेरेंट्स होंगे, तो वो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी ना ये वाली, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ दोबारा से करके कि ए और बी दो ऑपरेंड्स एक साथ होंगे और देन कोई आप लोग ऑपरेंड यूज़ करते हो, तो वो चीज़ आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कब होगी, जब दो ऑपरेंड्स आप लोग शुरू में प्रीवियसली यूज़ करोगे, तब आप लोग ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पे वो यही बात करें कि ईच ऑपरेटर इन पोस्ट एक्सप्रेशन रेफर्स टू प्रीवियस कितने ऑपरेंड्स करता है, प्रीवियस कितने ऑपरेंड्स को रेफर करता है, दो ऑपरेंड्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। तो इसका जो एमसीक्यू नंबर बी है वो है कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4, एन ट्री इज़ एन एवियल ट्री इफ़, कि ट्री एवियल ट्री कब है, अगर इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है। ऑल द नोड्स फुलफिल द एवियल कंडीशन, अगर तमाम नोड एवियल कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो एक एवियल ट्री है। मिसाल के तौर पर मैंने सामने लिखा है 0 1 -1 के 0 1 -1 एवियल ट्री में या तो डिफरेंस होना चाहिए, 0 1 -1 अगर आपका ट्री में इसी डिफरेंस के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो एवियल ट्री है। अगर नहीं चल रहा 0 1 -1 के डिफरेंस के साथ तो ये एवियल ट्री नहीं है। इतना डिफरेंस होना चाहिए आपके अंदर। आप एमसीक्यूज नंबर 5, सपोज करंट नोड रेफर्स टू अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, कि सपोज करें करंट नोड जो है रेफर्स कर रहा है एक लिंक लिस्ट में एक नोड को, विच स्टेटमेंट चेंज करंट नोड सो डैट रेफर्स द नेक्स्ट नोड। तो कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होगी करंट नोड को सो डैट इट रेफर्स, करंट नोड के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होगी जो करंट नोड को चेंज कर देगी नेक्स्ट नोड में। तो वो ये लास्ट वन है एमसीक्यू नंबर डी, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड नेक्स्ट नोड। जो लास्ट है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद करनी है, ये स्टेटमेंट यूज़ होगी करंट नोड को नेक्स्ट नोड में चेंज करने की। और लास्ट एमसीक्यूज कह रही हूँ, नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वी वेयर द डी क्वी ऑपरेशन, ये वही एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है विच वन इज सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप, कि इनमें से कौन सी सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप है, स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये तमाम की तमाम सेल्फ रेफरेंशियल डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट हैज़, अगर तो यहाँ पे आता ना सिंगल, डबली की जगह सिंगल आता, सिंगल लिंक लिस्ट, तो हम यहाँ पे 1 पॉइंटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9, आई हैव इम्प्लीमेंटेड द क्वी विद अ लिंक लिस्ट keeping track of a front pointer and a rear pointer, which of these pointers will change during an insertion into an empty queue। तो इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है, ओनली रियर पॉइंटर चेंजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग ट्री, के इस ट्री को आप कंसीडर करें, बताएं कि इनके अंदर कितने सिबलिंग्स मौजूद हैं। तो आप लोग काउंट कर लें इनमें कितने सिबलिंग्स हैं, अगर जिनका मतलब पेरेंट्स सेम होगा, बहन भाइयों को कहते हैं और पेरेंट्स सेम होगा, तो आप लोग यहाँ पे काउंट करना शुरू करें। देखिए आपने देखा 14 का, आप ये देखें 14 के दो चाइल्ड हैं, 2 और 11, ये 2 और 11 फिर आपस में क्या हो गए, ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। उसके बाद 2 पेरेंट है, 2 के ये 2 सिबलिंग्स हो गए, मतलब पेरेंट्स है ना 2, इन 2 बच्चों का पेरेंट है, तो ये जो 2 है ना 1 और 3 ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ये 2 इनका पेरेंट हो गया। अब 11 के ये 2 बच्चे हैं, मतलब ये आपस में दोनों सिबलिंग्स हो गए, तो इनका पेरेंट 11 हो गया। अब जिनसे 7 है इसका कोई सिबलिंग नहीं है, लेकिन इसका पेरेंट सेम है, इसका पेरेंट है। 30 का भी आगे से चाइल्ड है लेकिन उसका सिबलिंग नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे सिबलिंग्स बताने हैं। अब ये 7 और 14 हैं तो साथ ही, लेकिन इनके पेरेंट्स स्टेज है, पेरेंट्स सेम होने चाहिए और सिबलिंग्स होने चाहिए। तो आप लोग काउंट कर लें, 2 और 11 हो गए, 1 एंड 3 हो गए और 10 एंड 30 हो गए। तो कितने हो गए टोटल सिबलिंग्स, 1 2 एंड 11 2 हो गए, 1 एंड 3 4 हो गए, 10 एंड 30 6 हो गए। तो ये टोटल हमारे पास जो सिबलिंग्स हो गए वो हो गए 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 6, जिसके आपने कंसेप्ट याद रखना है, पेरेंट्स सेम होना चाहिए और आगे से सिबलिंग्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक अगर तो सिंगल चाइल्ड है तो वो सिबलिंग नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड है।
इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जो, वो है एमसीक्यूज़ नंबर 11। द नोड्स विद नो सक्सेसर्स आर कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड कहते हैं जो लास्ट वाले होते हैं ना, ये देखें 7 एंड 14, ये जो 7 एंड 14 है ये लीफ नोड है, और 14 जो है वो रूट नोड है। सबसे ऊपर वाले को हम रूट नोड कहते हैं, सबसे नीचे वाले जो दो बच जाते हैं ना, जो इतने भी 1 2 3 जितने बनते हैं वो लीफ नोड होते हैं। अब यहाँ पे 7 एंड 14 लीफ नोड है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द नोड विद नो सक्सेसर्स आर कॉल्ड लीफ नोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एवियर ट्री इज, ये सेम फिर रिपीट हो गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वी असेस एलिमेंट्स इन एवियर ट्री इन नॉन लीनियर वे ओनली, ये भी सेम हो गया। अ बाइनरी सर्च ट्री शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 डैश नोड्स एट ईच लेवल। अ बाइनरी सर्च ट्री शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 डैश नोड्स एट ईच लेवल, तो इसका 2 करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है प्लस इज़ अ डैश ऑपरेटर। तो ये बाइनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड जो भी होते हैं ना, ये सब के सब बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ सबस्क्रिप्ट ऑफ एन एरे मे बी एन इंटीजर और एन इंटीजर एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डबली लिंक लिस्ट ऑलवेज हैज नल पॉइंटर, ये जो स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है कि डबल लिंक लिस्ट ऑलवेज हैज़ 1 नल पॉइंटर, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि क्या डबल लिंक लिस्ट में हमेशा एक नल पॉइंटर होता है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द ट्रावर्सल मेथड के किस ट्रावर्सल मेथड में द रिकर्सिव कॉल कैन बी यूज्ड टू ट्रावर्स अ बाइनरी ट्री। तो ये एमसीक्यूज नंबर 1 इसका करेक्ट है। इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ओनली, किसी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ओनली में रिकर्सिव कॉल कैन बी यूज्ड टू ट्रावर्स अ बाइनरी ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्री इज एन एवियल ट्री इफ, फिर से वही ऑल द नोड्स फिल द एवियल कंडीशन, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है सपोज करंट नोड रेफर्स टू अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, किस आप सपोज करें ये करंट नोड रेफर कर रहा है लिंक लिस्ट में एक नोड को, वट बुलियन एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, कि कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा व्हेन कर्सर रेफर्स टू द टेल नोड ऑफ द लिस्ट, जब कर्सर रेफर करेगा लिस्ट में से टेल नोड को। तो इसका एमसीक्यू नंबर ए करेक्ट है, करंट नोड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू नल। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है एमसीक्यू नंबर 6, सपोज दैट द क्लास डिक्लेरेशन ऑफ सम क्लास इंक्लूड द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप, bool लेस देन सम क्लास एंदर ऑब्जेक्ट विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इन अ क्लाइंट कोड करेक्टली कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स अल्फा एंड बीटा। तो इसका एमसीक्यू नंबर बी करेक्ट है, इफ अल्फा डॉट लेस देन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है क्वेश्चन नंबर 7। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। इन सी व्हाट इज़ द ऑपरेशन दैट यू कैन डू विद प्रिमिटिव टाइप्स, तो इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव टाइप विद न्यू कीवर्ड्स। एमसीक्यू नंबर 11, द ऑपरेशन फॉर एडिंग एन एंट्री टू अ स्टैक इज ट्रेडिशनली कॉल्ड पुश, ये वही स्टैक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ना, पुश पॉप टॉप, स्टैक के ये 3 फंक्शन होते हैं। पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब रिट्राइव रिमूव या निकालना वैल्यूज़ को, और टॉप में हम लोग फर्स्ट वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन फॉर एडिंग एन एंट्री, कि अगर हम लोगों ने एंट्री को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे स्टैक में, तो वो हम लोग पुश का करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन फॉर रिमूविंग एन एंट्री फॉर अ स्टैक इज ट्रेडिशनल, फिर से वही कॉन्सेप्ट स्टैक वाला, कि अगर हम लोगों ने इंसर्ट किया ऊपर ऐड किया तो हम लोगों ने पुश किया, रिमूव करेंगे तो हम लोग पॉप करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पुश ऑपरेशन इन अ स्टैक, तो पुश स्टैक डॉट पुश 7, स्टैक डॉट पुश 8, स्टैक डॉट पुश 9, स्टैक डॉट पुश 10, स्टैक डॉट पुश 11 एंड 12 के कंसीडर कर लें आप लोग ये सीक्वेंस पुश ऑपरेशन में इन अ स्टैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12, तो इसका ये सीक्वेंस से आएगा 7 8 9 10 11 12, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट यू कैन हैव ऑन अ स्टैक लिंक्ड लिस्ट, तो इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है, एनी नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्टैक को हम लोग वैल्यू स्टैक को हम लोग वैल्यू को रिवर्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अगर स्टैक पढ़ा होगा, लेक्चर्स लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बताती हूँ, स्टैक को हम लोग वैल्यू रिवर्स करने के लिए भी यूज़ किए करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 14, एवियर ट्री सेम रिपीट हो गया, नॉन लीनियर इसका आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 16 है, एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसिक्यूटिव रिलेटेड मेमोरी लोकेशंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एरे जो है वो वाकई कंसिक्यूटिव रिलेटेड मेमोरी लोकेशंस का ग्रुप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एंड इन एन एरे वी कैन स्टोर डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये गलत है, एरे के अंदर हम लोग डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं लेकिन सेम डेटा टाइप्स के, डिफरेंट नहीं करते।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एन एरे लिस्ट द करंट एलिमेंट इज, करंट एलिमेंट कौन सा होता है एरे के अंदर, वो होता है फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन, तो फिर से ये रिपीट होगा कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरे साइज कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग है, ये बात गलत ही है। एरे साइज कभी एरे साइज क्रिएशन करने के बाद चेंज होता ही नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी रिपीट हो गया, अ क्वी इज़ अ डैश डेटा स्ट्रक्चर वेर एज द स्टैक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये बारहा इस वीडियो में बताया कि क्वी जो है वो फीफो डेटा स्ट्रक्चर है और स्टैक जो है लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। क्वी फीफो है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि मतलब जो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे वही सबसे पहले हम निकालेंगे भी। और स्टैक में स्टैक क्या है, वो लीफो डेटा स्ट्रक्चर है कि लास्ट पे हम लोग रखें, लास्ट इन कि लास्ट पे हम लोग जो इंटर करेंगे और फर्स्ट से हम लोग उसको आउट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज़ द हायर प्रायोरिटी देन ऑल ऑफ द अदर्स, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हायर प्रायोरिटी है ऑल अदर्स के, ऑल अदर ऑपरेटर्स के मुकाबले। तो ईच नोड इन बाइनरी सर्च ट्री हैज़, बाइनरी सर्च ट्री के हमेशा 2 पॉइंटर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। विच नेक्स्ट टाइम से विच द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एरेस, अब एरे के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट इधर दी गई है, जो 4 स्टेटमेंट्स, वो कौन उनमें से कौन सी ट्रू है एरे के बारे में, तो ये बताएं। तो लास्ट वन जो है वो ट्रू है, वी कैन नेदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज द एरे साइज आफ्टर द क्रिएशन। देखें पीछे मैंने आपको बताया था, उन्होंने चीज़ ये पीछे भी एमसीक्यूज है, बस क्या हुआ है कि उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि अब पीछे हम लोगों ने कुछ और तरीके से बताया था, इधर उन्होंने बता दिया कि अब बताएं कि असल क्या है। वहाँ पे हम लोगों ने बताना था कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है, यहाँ हमने बताना कि सही कौन सी है। तो ये इसकी सही है कि हम लोग एरे को क्रिएट करने के बाद उसके साइज़, एरे क्रिएट होने के बाद उसका साइज़ बढ़ या कम या चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यू है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एवियर ट्री टेक मिनिमम इन एवियर ट्री, ये भी आप लोग याद कर लें, ये एमसीक्यूज ये रट्टा लगा लें, ये याद करने वाली चीज़ है। 1.44 log 2n। नेक्स्ट एमसीक्यू है देयर इज़ आर केस फॉर रोटेशन एवियर ट्री, इसका 4 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंसीडर द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन 5 + 6 डिवाइड बाई 2, आप वो कह रहे हैं कि इस ये जो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 है इस इनफिक्स, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के मतलब जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कुछ होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं 5 1 2 3 4 5 ये ऑपरेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग ये जो इनफिनिक्स एक्सप्रेशन है जहाँ पे ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के सेंटर में है ना, तो ये कह रहा है इस इनफिनिक्स एक्सप्रेशन को कंसीडर करें। इफ़ वन कन्वर्ट द अबव एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, वो कह रहे हैं कि इसको आपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कर लेते हैं, करते हैं इसको। देखिए यहाँ उसने हमें दिया है 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, वो कह रहे हैं इसको आप कन्वर्ट करें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो हम लोग इसको करते हैं, हम लोगों ने इसको क्या करना है 5 आप लोग ऐसे ही रहने देना है 6, हम लोगों ने सबसे पहले डिवाइड को चेंज करना है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 6 और 2 और डिवाइड आगे चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्लस की तरफ आए, इसकी प्रायोरिटी डिवाइड से कम है, 5 6 2 डिवाइड और प्लस आगे चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको करा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री, मैंने बताया था लिंक लिस्ट है क्योंकि ये सब जितने भी हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी रिपीट हो गया। प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, तो आगे ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट फाइल देखते हैं वो है वकार की। उम्मीद है आप लोगों को एमसीक्यू समझ आ रहे होंगे। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है वकार की फाइल से मैंने लिया है, ये एक्स्ट्रा फाइल्स हैं कुछ जो इनमें मिक्स हैं एमसीक्यूज़ जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ये दूसरी फाइल्स में से मैंने लिए है कि राइट इन पोस्ट फिक्स फॉर्म, कि आप लोग ये जो 5 मल्टीप्लाई इंटू 9 - 7 है इसको आप लोग पोस्ट फिक्स की फॉर्म में लिखें। मैंने पहले भी आपको बताया है पोस्ट फिक्स की फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें ऑपरेंड्स शुरू में लिखे जाते हैं एंड ऑपरेटर्स बाद में लिखे जाते हैं। तो हम लोग इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कि 5 9 - स्टेरिक, ये सब करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम लोग करते हैं कैसे होगा कि एग्जांपल हमारे पास 5 स्टेरिक इंटू 9 - 7 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के, आप लोगों को सबको पता होगा हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ होते हैं उनको पहले सॉल्व किया जाता है। 5 स्टेरिक इंटू इन अब हम लोगों ने ये इंटू नहीं डालना, तो 5 स्टेरिक 9 माइनस 7 है तो 9 पहले आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा और माइनस आगे चला जाएगा। अब हम लोगों ने अब स्टेरिक को हम लोग करेंगे 5 9 7 माइनस और स्टेरिक लास्ट पे चला जाएगा। तो ये इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 5 9 7 माइनस स्टेरिक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला, ये एमसीक्यू नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज फुल मेथड इज यूज टू। तो इसका एमसीक्यूज नंबर जो ए है, लिमिटेशन ऑफ एरे, वो करेक्ट है कि अगर इन सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में जो फुल मेथड होता है वो इज़ यूज ड्यू टू, किसकी वजह से यूज़ किया जाता है, लिमिटेशन ऑफ एरे की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन दी स्टेटमेंट इंट डेटा टाइप है, एंड जो है वो मेमोरी एड्रेस को शो करता है, यानी रेफरेंस को शो करता है, ए इज़ इक्वल टू बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द पोस्ट order traversal of a binary search tree, nodes processes as। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाली हूँ, न्यू चीज़ है कि बाइनरी सर्च ट्री में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। तो ये पहले आप कंसेप्ट समझ लें, मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमने ट्री ले ली, ये आ गया हमारे पास रूट नोड जिसको हम एन से डोनेट करते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट नोड आ गया, ये इसके पास राइट आ गया। तो ये जो एल एन और राइट नोड ये आ गया इनफिक्स, जहाँ पे रूट नोड सेंटर में आ जाए वो इनफिक्स है, और जहाँ पे नेक्स्ट जो है एल आर एन मतलब रूट नोड, मतलब जो सबसे ऊपर वाला नोड है ना ये वाला, ये रूट नोड, अगर ये लास्ट पे चला जाए तो ये पोस्ट फिक्स है, और अगर यही एन स्टार्ट में आ जाए और एल और आर अंदर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड और नोड, तो फिर ये हमारा प्री आ जाता है। तो यहाँ पे अब देखें पोस्ट ऑर्डर वो कह रहा है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, रूट नोड, यानी रूट नोड को हम लोग एन से डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग रूट नोड को एन से डोनेट करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री पहले आएगी, फिर राइट सब ट्री आएगी और फिर इसका रूट नोड आएगा। मतलब ये जो मैंने लास्ट पे लिखा ना एल आर और एन, ये वाला, ये इसका सही आएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसका तो करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, नॉन रिकर्सिव कॉल्स आर फास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स। तो ये रिकर्सिव आएगा इसका। नेक्स्ट है, एवरी एवियल ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, इसका करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 4, ये बाइनरी सर्च ट्री आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश मेमोरी लोकेशन, तो इसका कंजिक्यूटिव आएगा। जो एरे होता है ये कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का ग्रुप होता है, ये पीछे भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डैश मेथड ऑफ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर रिमूव द एलिमेंट्स रिसाइडिंग एट द करंट पोजीशन, तो यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट को तो हम लोग रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ईच नोड इन अ सिंगल लिंक लिस्ट हैज़ 1 पॉइंटर, पीछे हम लोगों ने बताया ना ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंटर्स का यूज़ किया था, यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे हम लोग 1 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ तकरीबन हर बार ही आता है पेपर में। हाँ वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं लेकिन यही आएगा, अगर आप लोग इसका मेथड समझ लेना तो आप लोग ये एमसीक्यूज़ किसी भी तरीके से आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे। मैं आपको समझाती हूँ, मेथड इसका यही रहेगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, हम लोगों ने ये बना ली जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 2 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 2, फिर माइनस। सबसे पहले आप लोग वैल्यूज़ देखें, पहले है 1, फिर है 2, फिर है 3, आगे वो क्या क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है, सबसे ऊपर देखें कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2 एंड 3 है। सबसे पहले 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, आगे उन्होंने देखे ना मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिया यहाँ पे, ये देखें ये मल्टीप्लाई, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 किया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन आना था, ये
तो हम लोग ने नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब 6 के बाद क्या है, प्लस का ऑप्शन है, तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, 6 और 1 को प्लस करेंगे, 6 + 1 करेंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 और 1 को रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 है, तो अब यहाँ पे 2 लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, माइनस। अब 7 में से माइनस करेंगे 2 को, तो 7 में से माइनस करें 2 तो कितना आता है हमारे पास, 5 आता है। क्या आता है हमारे पास, 5 ऑप्शन आता है, इसका 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है 5। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट MCQs है, द मेन यूज़ ऑफ ABL ट्री इज़, कि ABL ट्री का मेन यूज़ क्या है, वो है स्टोरिंग ऑफ डेटा। सर्चिंग डेटा नहीं हो सकता, इंसर्शन ऑफ डेटा भी नहीं हो सकता, सिक्योरिटी डेटा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका स्टोरिंग ऑफ डेटा है। अगर तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का अगर हम जिक्र करते ना तो फिर था सर्चिंग ऑफ डेटा, लेकिन यहाँ ABL ट्री का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग स्टोरिंग ऑफ डेटा करेंगे। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ क्लास A डिफाइंस क्लास B एज इट्स फ्रेंड, देन हम कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्लास B कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास A। नेक्स्ट है, द सिंपलेस्ट केस इन अ BST टू डिलीट अ नोड इज व्हेन द नोड दैट इज टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड। नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन D है। नेक्स्ट MCQs है, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैविंग n नोड्स कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल। तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट बाइनरी नोड जो है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है जिसके n नोड्स हैं, कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल, वो कितने लेवल पे कंसिस्ट करता है, तो आपने ये याद कर लेना है, log 2 × n + 1 - 1, ये फॉर्मूला ये आप लोगों को याद करने वाला है, याद कर लेना। जो नेक्स्ट MCQs है वो है MCQs, द बैलेंस ऑफ अ नोड इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, आगे ब्लैंक हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो नोड का बैलेंस है, द बैलेंस ऑफ अ नोड, के नोड का जो बैलेंस है उसका रिजल्ट क्या है, कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, नोड को बैलेंस करने के लिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री के, लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से हम लोग माइनस कर देते हैं राइट सब ट्री की हाइट को, हाइट ऑफ राइट सब ट्री की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा माइनस, MCQ नंबर B, इसका राइट ऑप्शन आएगा कि बैलेंस ऑफ अ नोड इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री में से हम माइनस कर देंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री। नेक्स्ट MCQ जो इसका है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। हम लोग ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको आप कंसीडर करें। मैंने आपको बताया था इनफिक्स एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑपरेटर ऑपरेंड के बाहर ना हो, तमाम के तमाम उसके अंदर हो। अब आप देख लें इधर जितनी भी वैल्यू दी है, x - y माइनस अंदर है, स्टैरिक a स्टैरिक भी y और a के सेंटर में है, प्लस b a और b के सेंटर में है, डिवाइड c b और c के सेंटर में है। मतलब कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेंड से बाहर नहीं गया, तो ये इनफिनिक्स एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो यहाँ वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द अबव। तो वो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट एक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। तो इसका MCQ नंबर C इसका करेक्ट है, x y a, फिर स्टैरिक माइनस आ जाएगा, फिर BC डिवाइड प्लस आ जाएगा। MCQ है विच द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक, तो पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है इंसर्शन अ लिंक लिस्ट कैन बी डन एट फ्रंट बैक एंड समवेयर इन द मिडल, फ्रंट ओनली बैक ओनली समवेयर इन मिडल ओनली, कहाँ पे। तो वो कह रहा है कि लिंक लिस्ट में जो इंसर्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो क्या हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे कर सकते हैं, बैक पे कर सकते हैं, या मिडल में कहीं पे कर सकते हैं। तो नहीं, ओनली नहीं कर सकते, आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। आप लोग फ्रंट पे भी कर सकते हैं, बैक, समवेयर, मिडल, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ्रंट पे ही कर सकते हैं या सिर्फ बैक पे ही आप लोग वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट MCQs है तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है पैरामीटर इन फंक्शन कॉल आर पास्ड यूजिंग, पैरामीटर जो है फंक्शन कॉल में आर पास्ड यूजिंग AVR, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है अ क्वी वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन FIFO इज कॉल्ड। आपको याद होगा जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को MCQs करवाया था ना, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि क्वी में डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड नहीं करता FIFO पर, तो उसको हम प्रायोरिटी टी कहते हैं। तो ये क्या दुरुस्त है कि गलत, तो वहाँ पे हमने दुरुस्त और गलत बताना था, ट्रू और फॉल्स बताना था। तो यहाँ पे वो इसने हमें आधी दे दी लाइन,
आधी हमें डेफिनेशन दे दी उसकी कि आ क्वी वेयर द डी की ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे अगर क्वी में डी की ऑपरेशन फीफो पर डिपेंड नहीं करती तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रियोरिटी की बोलेंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड पर सिंगली लिंक लिस्ट इज सेट टू नल। किसी भी सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड पे हम नल लगा के उसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सपोज एन इज द नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, द मैक्सिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सर्च ऑपरेशन आर। तो इसका ये फिर से रिपीट हो गया, आपने ये फॉर्मूला याद करना है। और एमसीक्यू नंबर ए करेक्ट है, log 2 n+1 - 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन डैश अ प्रोग्रामर यूज़ 2 पॉइंटर इन द नोड के, जब एक प्रोग्रामर नोड में 2 पॉइंटर यूज़ करता है, 1 टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, एक पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड के लिए यूज़ करता है, एंड अदर टू पॉइंट टू बी प्रीवियस नोड, और एक पॉइंटर प्रीवियस नोड पे जाने के लिए यूज़ करता है। तो वो कौन सी लिस्ट में यूज़ करेगा, वो ये सारा काम किस नोड लिस्ट में यूज़ करेगा, लिंक लिस्ट में, डबली लिंक लिस्ट में, एरे में, स्ट्रक्चर में। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर ए जो उन्होंने एक निशान के ये गलत है, इसका डबली लिंक लिस्ट आएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमेशा एक पॉइंटर यूज़ होता है, जबकि डबली लिंक लिस्ट में डबल पॉइंटर यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एरे ऑफ एक्स और 100 इंटीजर्स आर डिक्लेयर्ड एज इंट एक्स 100। इसका आंसर जो है ना एमसीक्यूज नंबर बी, ये करेक्ट है इसका। फर्स्ट वाले में इक्वल टू हम लगाते ही नहीं है, इसके अंदर लास्ट जो वाला है उसमें एक्स और फिर ब्रैकेट है, तो ये भी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं होता। इसका करेक्ट हो जो है वो बी, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए स्टैटिक इंटू बी प्लस सी माइनस टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सप्रेशन। आपको मैंने पीछे समझाया था कि जब कोई भी ऑपरेटर अगर ऑपरेंड्स के सेंटर में आता रहेगा तो वो इनफिक्स है, अगर ऑपरेटर ऑपरेंड के शुरू में आ जाएगा तो वो प्री है, अगर वही ऑपरेटर ऑपरेंड के लास्ट पे चले जाएंगे तो वो पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक भी ऑपरेटर जो है ना ऑपरेंड के बाहर नहीं है। स्टैटिक भी ए और बी के सेंटर में है, प्लस भी बी और सी के सेंटर में है, माइनस सी और डी के सेंटर में है, मतलब तमाम के तमाम ऑपरेटर्स ऑपरेंड के सेंटर में है, तो ये इनफिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ईच नोड इन बाइनरी सर्च ट्री हैज़ डैश पॉइंटर टू, ये भी रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे फिर से वही एमसीक्यूज रिपीट होगा, लेकिन इसकी उन्होंने जो जगह थी वो चेंज कर दी ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की। द एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी स्टैटिक इज कॉल्ड। देखिए ऑपरेंड मैंने आपको बताया आसान चीज़, अगर दो ऑपरेटर शुरू में दो इकट्ठे आ जाए ना तो वो पोस्ट एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए अब बी और सी के दरमियान प्लस है, लेकिन स्टैटिक क्या है, कोई भी ऑपरेंड यूज़ नहीं किया, मतलब वो बाहर खुला पड़ा हुआ है। अगर यही स्टैटिक शुरू में आ रहा था तो फिर ये प्री था, लेकिन अब ये ए बी प्लस सी स्टैटिक लास्ट पे अकेला ऑपरेटर पड़ा हुआ है, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। कोई भी जब भी 2 या 3 ऑपरेटर शुरू में इकट्ठे आ रहे हैं तो वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिकर्सिव कॉल ऑफ फंक्शन यूजेस डैश डेटा स्ट्रक्चर के। रिकर्सिव कॉल जो है फंक्शन की वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करती है, स्टैक करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। ये इन फिक्स एक्सप्रेशन आपको दी है जिसमें तमाम के तमाम ऑपरेटर्स ऑपरेंड के सेंटर में है, तो वो कह रहे हैं कि इसको आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी के सबसे पहले ले आएंगे, फिर प्रियोरिटी मल्टीप्लाई की ज़्यादा है तो फिर मल्टीप्लाई सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्लस किया तो फिर प्लस आएगा, फिर डी लिखेंगे और फिर डी के बाद माइनस की उससे भी कम प्रियोरिटी है तो माइनस लास्ट पे चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिटर्न मोस्ट रिसेंटली इंटर्ड वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। के मोस्ट रिसेंटली इंटर्ड वैल्यू स्टैक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टैक है ना ये कौन सी है, ये लीफो है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट रिसेंटली इंटर्ड वैल्यू कौन सी स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन, मतलब लास्ट से हम लोग इन करते हैं, तो कौन सी रिसेंटली इंटर्ड वैल्यू है, वो है टॉप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी ट्री एंड अ बाइनरी सर्च ट्री इज डैट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन बाइनरी सर्च ट्री नोड्स आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यू दे कंटेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज अ स्टैक कैरेक्टरिस्टिक बट डैश वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द साइज लिमिटेशन ऑफ एरे। तो इज एम्प्टी ब्रैकेट इज द स्टैक कैरेक्टरिस्टिक है, एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है। और इज फुल वेरी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द साइज लिमिटेशन ऑफ द एरे, हमने पीछे पढ़ा था कि फुल ब्रैकेट जो है ना वो लिमिटेशन साइज लिमिटेशन को एरे की साइज लिमिटेशन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टैक एंड क्वी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग
सिंपली लिंक्ड लिस्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लिंक्ड लिस्ट ऑलवेज कंटेन एलिमेंट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ रेफरेंशियल, ये एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस ऑपरेटर्स ऑपरेंड, तो 1 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यू आइटम्स आर एडिड एट द टॉप ऑफ द स्टैक, इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है। कि आप बताएं कि वन डिफरेंस बिटवीन अ क्यू एंड अ स्टैक, क्यू और स्टैक में एक डिफरेंस बताएं, तो इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है। क्यू यूज दिस टू एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जबकि स्टैक्स यूजेस ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एरे साइज इज फिक्स्ड वंस इट इज़ क्रिएटेड, जो मैंने पीछे भी हम बात कर रहे हैं कि जब एरे क्रिएट कर हो जाती है ना, तो हम उसको बढ़ा या कम या इसमें चेंजेस नहीं ला सकते, एरे साइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली करेक्ट है कि एरे साइज इज़ फिक्स्ड, एरे साइज फिक्स हो जाती है जब वो एक बार बन जाती है एरे वंस इट इज़ क्रिएटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये इसमें सही से नज़र ही नहीं आ रहा, इसमें भी सही से पता नहीं चल रहा एमसीक्यूज का। उम्मीद है आपको आज के तमाम एमसीक्यूज की इसकी समझ लग गई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।